हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल जीएसपी फाउंडेशन पे ये तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 5 लेकर के मैं आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 4 बनाया था जिसमें हमने 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मेरे को एक कंसेप्ट बताना है, तो कंसेप्ट आप समझेंगे। हालांकि इसको आपको 7th 8th क्लास के अंदर समझा दिया जाता है कि भाई पूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कि जब दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ कि द सम ऑफ एंगल्स, इफ द सम ऑफ एंगल्स टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर दो एंगल का सम मिल के 90 डिग्री हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री और हिंदी में कहते हैं पूरक। जैसे सवाल आता है इंग्लिश में कि कम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, इसी क्वेश्चन को हिंदी में कहेगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं। तो कभी भी किसी भी एंगल का पूरक कोण बोलेगा उसमें आप 90 में से 30 को, यानी जो जिसका कम्प्लीमेंट पूछेगा उसको 90 से माइनस कर देना है। बस क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 60 डिग्री, तो यानी कि अगर आपको कम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको 90 में से माइनस करना है। सिंपल। सप्लीमेंट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बस इसलिए सप्लीमेंट्री नहीं करेंगे। 180 होता है सम ऑफ। इसमें 6 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला साइन 90 माइनस, यहाँ पे ए बी सी थीटा कुछ भी हो सकता है। मैं ए ले लेता हूँ। अगर मान लेता हूँ कोई इस तरीके से ट्रायंगल है मेरा और यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मेरे को साइन 90 माइनस है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 90 पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे 180 पढ़ना होगा, 270 पढ़ना होगा, 360 पढ़ना होगा। तो जहाँ तक आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो 90 पे और 270 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे आपको जो है ना चेंज करना होगा साइन कॉस में, और इस तरीके से कॉस साइन में चेंज हो जाता है। बट जब आप 180 और 360 की बात करते हैं तो वहाँ पे चेंज नहीं होता, वहाँ पे साइन होता है, जिसको हम आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ऑल साइन टेन कॉस करके होता है इस तरह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। बट यहाँ पे उसको जानना नहीं ज़रूरी नहीं है। जब मैं 11th क्लास के पोर्शन को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो पहला फॉर्मूला है आपको साइन 90 माइनस से कॉस ए हो गया। सेकेंड हो जाएगा इसका सीधे उल्टा, कॉस 90 माइनस ए। इस ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा साइन ए। यानी एक फॉर्मूला आपको याद है तो सेकेंड अपने आप याद हो जाएगा। थर्ड नंबर फॉर्मूले की बात करता हूं मैं, तो tan 90 माइनस ए, ये हो जाएगा आपको कॉट ए। ठीक है, चौथा फॉर्मूले की बात करता हूं तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं कॉट 90 माइनस ए की बात करता हूं तो ये हो जाएगा tan ए। अब बच गया आपको सेक और कॉसेक। तो सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए हो जाएगा सेक ए। यानी आपको ये 6 फॉर्मूले याद रखने होंगे जब आप 8.3 एक्सरसाइज को बनाओगे। तो ये ठीक है, 6 फॉर्मूले आपको जहन में रखना है। इसमें से 3 बस याद कर लो, 3 अपने आप से याद हो जाएगा। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.3 है एनसीईआरटी का, और आज इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इस क्वेश्चन को सर हम कैसे सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मेरे को ऊपर चेंज करना है तो नीचे चेंज मत करो, और नीचे चेंज करें तो ऊपर नहीं करें। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में बना रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाला जैसा है आप वैसा छोड़ दो। ठीक है, चाहो तो नीचे को भी कर सकते हैं, बट नीचे देखो कॉस लिख दो। ये 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 में से ऐसा क्या घटाओ। मैंने आपको पूरक सिखाया, तो 72 का पूरक यानी कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये 18 डिग्री होगा। बस यही ध्यान में रखना है आपको। इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को शुरुआत से पहले मैंने आपको कम्प्लीमेंट्री के बारे में समझाया, कम्प्लीमेंट समझाया। डायरेक्ट मैंने एक्सरसाइज नहीं शुरू किया, कम्प्लीमेंट बस ध्यान में रखना है आपको। तो साइन 18 लिख दो,
और नीचे अभी मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए, और ए की जगह पे कितना है 18 डिग्री, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा 1 आपका। इस क्वेश्चन को अगर मैं आप कहोगे सर नहीं मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना नीचे को चेंज नहीं करूँ, मैं ऊपर को चेंज करूँ, कोई नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हो। साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ कंप्लीमेंट 18 का क्या होगा 90 माइनस 72, ठीक है। तो जब ऊपर का चेंज करेंगे तो फिर नीचे का चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ही करना है, तो नीचे वाला हो जाएगा मेरा cos 72। तो साइन 90 माइनस ए, बस फॉर्मूले पे नजर होनी चाहिए, cos ए और ए की जगह पे 72, बस फॉर्मूला और किसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका एक्सरसाइज 8.3 ऐसे ही हो जाएगा। तो cos 72 दोनों ही तरह से आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो tan 26 को मैं लिख सकता हूँ, मैं ऊपर चेंज कर रहा हूँ इस बार, 90 में से क्या घटा है कि 26 आ जाए, या ऐसे बोलूं कि 26 डिग्री का पूरक क्या होगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट इसका होगा 64, ठीक है। और नीचे जब मैंने ऊपर चेंज किया है तो नीचे कुछ नहीं करूंगा, नीचे जैसा है एज इट इज आप लिख दो। तो tan 90 माइनस से क्या होता है cot ए, cot 64 डिग्री, और नीचे हो गया cot 64 डिग्री, सेम है, कैंसिल करो, आंसर 1। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे या तो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो इसमें, या इसको इसमें चेंज कर लो। cos को मैं साइन में चेंज करता हूँ, cos 90 माइनस, तुम्हें यहाँ पे सोचना है बस कि ये वाला जो एंगल है ना इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका पूरक क्या होगा। जैसा कि मैंने सिखाया पूरक के लिए आप 90 में से माइनस कर लो, 48 90 में से माइनस करोगे तो 42 आएगा, ठीक है, एंड माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस ए साइन ए बोले तो साइन 42, एंड ये बेचारा जैसा है उसको छोड़ दो। अब देखो सेम आ गया तो इसको कैंसिल करें और ये हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना ये सब फॉर्मूले बेसिस पे हैं। cosec मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, मर्जी तुम्हारी है भाई, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो cosec 90 माइनस, यहाँ पे जो रुकना है ना बस देखना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 31 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 59 माइनस sec 59। तो देखें ज़रा cosec 90 माइनस से sec a यानी sec 59 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होगा, ये 0 आंसर होगा। तो पहला का चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हमें शो करना है, दिखाना है, और शो करने में कभी भी होता है कि LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है या RHS को LHS के बराबर प्रूफ करना है। तो LHS आप देख रहे हो ये है और RHS 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि कोशिश करना है हमें कि जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री लिया जाए। तो LHS को मैं पहले जैसा है वैसा लिख देता हूँ, tan 48 इंटू tan 23 tan 42 और इंटू tan 67। आप इस पे नज़र रखो, देखो कि भाई कौन कौन मिलके कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो 48 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 42 और 23 का 67, दोनों को साथ कर लेते हैं ज़रा। तो tan 48 और इंटू tan 42, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है, मतलब सब गुना में है। और 23 को किसके साथ ले लूँ, tan 23 और इंटू tan 67 डिग्री। तो अब मैंने जैसे बताया किसी एक को चेंज करना है और किसी एक को चेंज नहीं करना है। tan 48 को मैं tan 48 ही रहने देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 48, ठीक है, tan 23 इंटू tan 90 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, तो 23 कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, tan 48 ये रहेगा, tan 90 माइनस से क्या होता है cot ए यानी cot 48 इंटू, अभी भी इंटू है यहाँ पे, tan 23 और tan 90 माइनस से cot 23। आप जैसा कि जानते हो पहले भी बता चुका हूँ, tan थीटा इंटू cot थीटा या tan इंटू cot ए 1 होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ p बाई बी इंटू बी बाई पी, ये कैंसिल होता है तो 1 होता है, तो ये मिलके 1 हो जाएगा इंटू ये फिर 1 इंटू 1, और आप देख सकते हो इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इतना इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल है।
एक स्टेप में LHS लेते हैं, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। ठीक है, एक काम करते हैं, ये साइन इसको किसी एक एंगल में रहने देते हैं। अगर 38 है तो सबको 38 में चेंज करते हैं, 52 में तो सबको 52 में करते हैं। तो cos 38 रहने देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस क्या रखें, मतलब 52 मतलब आ जाए 90 में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 38 डिग्री माइनस sin 38 में रहने देता हूँ। ठीक है, इंटू, क्योंकि सब मेरे को 38 में करना है, इसको लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 38, मतलब मेरा सारा एंगल जो है ना सेम हो गया, मतलब 38 में आ गया। तो देखो ये हो जाएगा cos 38 इंटू cos 90 माइनस है साइन है, तो बोले तो sin 38 माइनस बेचारे को sin 38 जैसा है वैसे लिख देते हैं, इंटू sin 90 माइनस से क्या होता है cos है, यानी कि cos 38। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, मतलब अगर मैं कहूँ एक्स वाई माइनस वाई एक्स, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, cos 38 sin 38 sin 38 cos 38, बस ऑर्डर चेंज है थोड़ा, मतलब सेम चीज़ है, इसको मैं काट के जीरो कर सकता हूँ, सेम आप देख सकते हो cos 38 sin 38 sin 38 cos 38, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 0 बराबर RHS। प्रूफ हो गया ये। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। ठीक है, सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं जरा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ पे 2 एक न्यून कोण है, मतलब 2a जो है ना वो एक न्यून कोण है, बोले तो एक्यूट एंगल है। न्यून कोण बोले तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 2a की वैल्यू 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इस चीज़ को समझना है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इंग्लिश में अगर कहूँ इफ़ tan 2a इज इक्वल टू इतना, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और 2a जो है ना वो एक्यूट एंगल है, तो जो हमें दिया है पहले उसको लिख देते हैं, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है, अब ज़रा हम एक चीज़ समझाते हैं यहाँ पे। मैं इस tan 2a को tan 2a बराबर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको cot में चेंज करना चाहूँ तो cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ। देखो बच्चों अच्छे से समझना इस चीज़ को, अभी मैंने फॉर्मूला जैसे लिखाया, तो क्या tan a cot 90 माइनस ए हो सकता है, तो tan 2 है cot 90 माइनस 2, बस इसी कंसेप्ट को समझना है। मतलब इसके बदले मैंने ये लिख दिया। अब इसका मान ना हम यहाँ पे उठा के रखते हैं, हमें पता है कि चूँकि tan 2a क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसे कह सकते हैं कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इस tan 2a की जगह पे मैं ये वाला रख देता हूँ उठा करके, cot 90 माइनस 2a, और इधर का जैसे है वैसे रहेगा, बस इसी चीज़ को समझ लेना है। cot से cot आप कैंसिल कर दो, तो 90 माइनस 2a हो गया, और ये बचेगा a माइनस 18, तो माइनस 2a और a इधर आएगा तो माइनस a माइनस 18। और काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। माइनस 18 और माइनस 90 डिग्री, माइनस 2a माइनस a हो जाएगा माइनस 3a, और ये माइनस 108। ठीक है, तो यहाँ से भी काट सकते हैं, बट यहाँ पे a इक्वल टू 108, 36 तिहाई 108, यानी a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ये वाली लाइन समझनी है। ये मतलब दिया गया क्वेश्चन में है, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिया गया ऐसे दिया हुआ है, बस आपने tan 2a को चेंज कर लिया इसमें, और यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन उतारा है, और इस tan 2a की जगह पे बस इतना रख दिया है, आप आराम से a की वैल्यू निकाल लिया आपने। तो हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है बच्चे ये कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। सबसे पहले इसमें हम लोग जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। क्वेश्चन समझ ले कि tan a इफ tan इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इंग्लिश में समझा दिया मैंने। तो गिवन में आप क्या लिखोगे कि tan a इक्वल टू cot b, ये आपको दिया हुआ है और हमें क्या सिद्ध करना है, प्रूफ। इंग्लिश में लिखोगे टू प्रूफ, सिद्ध करना है हमें a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, tan a है ये,
tan A को मैं cot में चेंज करना चाहता हूँ, तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उसी फॉर्मूले पे आप इसको चेंज करोगे। इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस A। तो बच्चों मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। अब वापस आपको ये वाला, इसको चाहो तो तुम इक्वेशन 1 मान सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं चूँकि tan A इज इक्वल टू cot B। इस स्टेप के बाद ना क्वेश्चन ही उतारना है। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि tan A को मैंने किस में चेंज किया है, tan A को मैंने इसमें चेंज किया, तो tan A की जगह पे cot 90 माइनस, कोई भी एग्जामिनर होगा जो देखेगा तो समझ जाएगा बच्चा बिल्कुल सही किया, एक cot भी लिख दो आप, तो cot से cot कैंसिल होगा, तो यानी 90 माइनस A बराबर B। तो आप इसको माइनस A को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B, तो इसलिए सीधा करके लिख दें इसको इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। तो ये अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर भी VVI क्वेश्चन है। आप देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। आपका मैं कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को मैं समझा सकूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखने का टाइम अलग से लेता हूँ। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हाँ, जैसा कि दिया हुआ है जो उसको हम पहले लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। आपको इससे मतलब नहीं है, 4a यहाँ पे कह रहा है न्यून कोण है, जैसा कि मैंने बताया न्यून कोण की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसको लिख दिया हमने, और हमें पता है कि मैं लिख सकता हूँ sec 4a को, इसका कम्प्लीमेंट्री लिखना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 4a, बस, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने ये लिखा है ना। ये तो समझ में आना चाहिए बच्चों आपको। अब जो समीकरण 1 मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें इसका मान पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, इसी के अंदर sec a का मान ये वाला रखने वाले हैं, तो चूंकि जो हमारे पास है ना क्वेश्चन में, उसको लिख देते हैं cosec a माइनस 20। तो sec 4a की जगह पे हमने क्या लाया यहाँ पे, cosec 90 माइनस 4a, और ये है आपका cosec a माइनस 20 डिग्री। तो देखो बच्चों, cosec से cosec गया, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, तो माइनस 4a और ये a माइनस a, माइनस 20 एंड माइनस 90, तो हो जाएगा माइनस 5a और इक्वल टू माइनस 110। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 110/5 यानी कि 22/110, यानी a की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ गया 22 डिग्री है। उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये काफ़ी बार आ चुका है, खास तौर से अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो ये क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकता कितनी दफ़ा आया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। हमें पता है कि चूंकि जो है ए बी सी जो है हमें अंतःकोण है त्रिभुज के, तो इसमें जो है ना सबसे पहले लिखेंगे दिया गया ए कॉमा बी और सी त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के अंतःकोण है। वी ऑल नो डैट कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो प्रूफ करना है उसको मैं ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पे। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ज़रा। हमें जो है दिया हुआ है ए बी सी, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। मेरी नज़र होनी चाहिए जो वो इस पे होनी चाहिए, मतलब मेरे को LHS में क्या है और RHS में क्या है। मेरे को LHS में A नहीं चाहिए, मैं A को उधर भेजता हूँ, ठीक है। B प्लस सी और ये रख देता हूँ 180 माइनस A, क्योंकि प्रॉपर वे में आप नज़र इस पे रखो। मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये LHS या RHS, मेरे को A इधर नहीं चाहिए, A इसलिए मैंने उधर ले गया।
आप दोनों तरफ अगर सेम चीज़ से आप डिवाइड करते हो, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो, सेम चीज़ को ऐड करते हो, तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 90 चाहिए, है ना। इसलिए इक्वल टू इधर भी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और इधर भी 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और इधर लिख दिया दोनों तरफ 2 से भाग करने पे। इंग्लिश में लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ठीक है। तो अब देखो b प्लस c अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपको 180/2 का मतलब हो गया 90 माइनस a/2। तो एक स्टेप तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूफ में साइन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इधर साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कॉस से। मैंने जैसे बताया आपको 9th क्लास में सिखाया जाता है, इक्वेशन में अगर आप इधर जितना से गुना करेंगे सेम उतना ही से उधर भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इधर किसी और से गुना करो और उधर किसी और चीज़ से गुना करो। तो इधर मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन b प्लस c/2, तो इधर भी मेरे को साइन से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पे। ये नहीं भी लिखेंगे तो टीचर समझ जाएंगे आपके, दोनों तरफ साइन से गुना करने पे, क्योंकि हम इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज़ से गुना करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारी नज़र इस पे है। तो इधर तो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, जैसा है वैसा मैं लिख देता हूँ b प्लस c/2। और अभी अभी जैसे आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, साइन 90 माइनस a क्या होता है, कॉस a, यानी कि cos a/2। तो देखना ज़रा, अब मेरे को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। और ये क्वेश्चन जितना बड़ा आपको दिख रहा है एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं। क्वेश्चन को समझ लेते हैं ज़रा। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे कि साइन 67 डिग्री यानी 67 एंड कॉस 75 को, ये जो 67 और 75 है ना, मेरे को ना इसे चेंज करना है, ऐसे एंगल में चेंज करना है कि जो 0 और 75 के बीच में हो। बोले तो 0 से बड़ा हो और 75 से छोटा हो। तो ठीक है, ज़रा पहले जो दिया गया है उसको मैं लिख देता हूँ। लिखना ये है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो मैथ्स जो है ना टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, और इसको जो है ना आप इंजॉय करके बनाओ, बोझ मत समझो, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब साइन 60 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या होगा, मतलब 90 में से क्या माइनस करें तो 67 हो जाएगा, यानी कि 23। आप 23 में ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। और कॉस, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 75 का सारे बच्चे जानते हैं सर 15 डिग्री होगा। तो आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, यानी कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस ए साइन ए यानी साइन 15। तो जो हमें क्वेश्चन में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हो गया। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।